नाम कुमारी श्रुति कानिटकर, शोध छात्रा IIT बॉम्बे। नाटक लक्ष्मणा स्वयंवरम। नमस्ते, मैं श्रुति कानिटकर हूँ और मैं एक कवयित्री हूँ। मैंने संस्कृत में कुछ कविताएं, स्तोत्र और काव्य लिखे हैं। वैसे ही मैंने संस्कृत में नाटक भी लिखे हैं। आज मैं आपके सामने मेरे इन नाटकों में से ही एक प्रस्तुत करने वाली हूँ। उस नाटक की कथा आपको कथन करने वाली हूँ। मेरे नाटक का नाम है लक्ष्मणा स्वयंवरम। अब नाम से ही आपको लगा होगा कि लक्ष्मणा कौन है। हमें तो केवल राम का भाई लक्ष्मण ही पता होता है। तो लक्ष्मणा है भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से 8वीं पटरानी। उसके स्वयंवर की कथा श्रीमद् भागवत पुराण में 2 अलग अलग अध्यायों में आती है। तो उसमें से ही वो बीज लेकर मैंने इस नाटक का विस्तार किया है। ये नाटक 2 अंकों का है। इसमें लक्ष्मणा के स्वयंवर का पूरा वर्णन है। तो ये लक्ष्मणा कौन थी? ये मद्र देश की राजकन्या थी, राजा बृहदसेन की कन्या थी। तो जैसे माद्री मद्र देश की थी, उसी प्रकार ये लक्ष्मणा भी मद्र देश की ही कन्या थी। तो अब हम इस नाटक की कथा एक सूत्र में सुनते हैं। प्रथम लक्ष्मण स्वयंवरम नाटक जैसे हमारी प्रथा है वैसे नांदी श्लोक से शुरू होता है, और ये नांदी श्लोक मेरे इष्ट देव और इस नाटक के भी इष्ट देव श्री कृष्ण के विषय में है। तो ये नांदी का श्लोक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। विश्वानंद विलासको हृदय जिन्नेता समेषां वरः लीलारंग नटो जगत्तटपटु क्रीडाकर सुंदरः रज्जन् रक्तजनेषु मुग्धमधुराः प्रेमानुरक्ताः स्त्रियो धीरस्वेन भजन् परात्पर नरः श्रीकृष्ण आनम्यते। तो उन श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं जो इस विश्व के आनंद को उल्लसित करते हैं, जो सबके हृदय को जीत लेते हैं, जो सबके नायक है, जो इस लीला रूपी रंगमंच के नट है। मतलब जैसे हम कहते हैं एक्टर, तो इस रंगभूमि के वो एक नटराज है। इस जग को क्रीडित करने वाले सूत्रधार है। वो अपने प्रियजनों में खुद अनुरक्त होते हैं और अनुरक्त जनों को अपने में और अनुरक्त कर लेते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो धीर होकर खुद से सबको भजते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इस नांदी श्लोक से हमारे नाटक का प्रारंभ होता है। अब प्रारंभ में ही सूत्रधार आता है और ज़्यादा कुछ समय ना भगाते हुए वो हमें मद्र देश की ओर ले जाता है, और वहाँ हम सीधा जाते हैं लक्ष्मणा के उस प्रासाद में, जहाँ लक्ष्मणा अपने प्रांगण में पशुओं से, छोटे छोटे पशुओं से खेल रही है। तो लक्ष्मणा की जब उसका प्रवेश होता है, तब एक बहुत सुंदर गीत बजता है। वो गीत है विबुध प्रिया वृत्त में। वो मैं आपको गा के सुनाती हूँ जब लक्ष्मणा का प्रवेश होता है। मंद मारुत कुंज कोकिल मंजुल प्रमदावने सर्व संपदलंकृतालय वाटिका ध्वनि पावने दारिकावर भूपते पशुवत्सला द्रवितांतरा मोदते विस्मृत्य सा विभवं निजं ललनावरा सुंदरी जगतामियं सदसद्विचार विचक्षणा भ्रूविलास घनालकावलिलक्षिता च सुलक्षणा न्यायते दिवि भूतलेऽपि च मुग्धरुच्छय लक्ष्मणा रूपभावगुणैर्मनो मधुराथ कर्षति लक्ष्मणा मधुराथ कर्षति लक्ष्मणा मधुराथ कर्षति लक्ष्मणा लक्ष्मणा लक्ष्मणा। तो इस गीत में उसका प्रवेश होता है और वो अपने प्यारे पशुओं को, मतलब कोई खरगोश है या पक्षी है या कोई बिल्ली और कोई पक्षी उसके यहाँ है,
प्राणी हैं उनको वो खिला रही है। तो इससे भी उसका एक स्नेह भाव व्यक्त होता है, उसकी मुग्धता व्यक्त होती है। उसके बाद वहाँ एक ब्राह्मणी आती है और वो ब्राह्मणी उसको अनुरोध करती है कि मैं एक श्रोत्रिय ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मेरे यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण पुत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन हम दरिद्र हैं। तो दारिद्र्य की वजह से हम उनका पोषण ठीक तरह से कर नहीं पाते, तो आप कृपया मेरी कोई सहायता कर पाएंगी, ऐसा वो उनको पूछती है। तो लक्ष्मणा तुरंत ही बोलती है कि मैं मेरे निजी कोष से आपको 200 कांस्य मुद्राएं दे देती हूँ। पर उसके बाद वो सोचती है कि अभी तो मैंने धन दे दिया, धन से उनका थोड़ा तो लाभ होगा, लेकिन फिर से उनको यही दिक्कत होगी कुछ दिनों बाद कि फिर से धन नहीं है। तो इसके लिए कोई शाश्वत उपाय हो पाएगा क्या? तो वो सोचती है और फिर अपनी दासी को कहती है कि हमारे आंगन में जो बकुल वृक्ष है उसके जो छाले हैं वो काट कर इनको लाके दे दो। इससे वो उनसे कोई भूर्ज पत्र या ऐसे बना पाएंगी जिस पर विद्यार्थी लिख सकेंगे, या फिर ये बकुल के पत्र इतने महंगे हैं तो कहीं बेचकर और धन कमा पाएंगी, उस धन से और उनको लाभ होगा और इस प्रकार उनका धन बढ़ता जाएगा। इस पर उसकी सखी दासी कहती है कि लेकिन हमारे आंगन में तो ये एक ही बकुल वृक्ष है और अगर उसके छाले हम दे देंगे तो कई महीनों तक आप अपनी हाथ को आलता नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि हम उसी वृक्ष के छालों से आपके लिए आलता बनाती है। उस पर लक्ष्मणा कहती है कि ज्ञान से अधिक श्रृंगार का मूल्य नहीं है, श्रृंगार का मूल्य तो उससे कम ही रहेगा, इसलिए हमें ज्ञान के लिए उनको ये बकुल के छाले देने ही होंगे। मैं कुछ महीने आलता नहीं लगाऊंगी, वो भी चलेगा, लेकिन इनका भला हो। तो वो ब्राह्मणी को उस दासी के साथ भेज देती है। अब इस प्रसंग से लक्ष्मणा का जो एक धीर गंभीर स्वभाव है, उसकी जो एक उदारता है, वो इससे अभिव्यक्त हो जाती है। तो इसके बाद उसकी जो दूसरी दासी है वो कहती है कि हे राजकुमारी, आप तो कितनी अच्छी है, कोई भी राजकुमार आपको वरने की इच्छा करेगा। तो इस पर लक्ष्मणा सोचने लगती है कि मुझे किस प्रकार का पति चाहिए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। अगर पिताजी मेरा स्वयंवर भी कर देंगे तो भी मैं कैसे किसको मैं चुनूंगी, मेरे तो मन में कुछ भी नहीं है ऐसे, कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ऐसा वो सोचने लगती है। और तब वो विचार करती है कि मुझे किस प्रकार का पति चाहिए। तो उसके कुछ लक्षण वो कहती है। वो लक्षण इस प्रकार है, कः अस्ति दयालुः आर्द्रचित्तः महाबलोऽपि मदहीनः लक्ष्मीवानपि त्यागी गुणेषु रागी पात्रेषु दाता सहृदयः सत्वशीलश्च अस्त्यपि कश्चित् एतादृशो जगति वा ममैव कल्पना विलासोऽयं कस्यात् अमूदृशः कस्यात्। जब वो ऐसा सोच रही है तभी देवर्षि नारद वहाँ अवतीर्ण हो जाते हैं, वहाँ उनका प्रवेश हो जाता है और वो आकर ही नारायण का वर्णन करने लगते हैं। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन करते हैं। तब लक्ष्मणा को कुतूहल होता है कि ये कौन है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को जानती नहीं है, तो इसलिए उसको कुतूहल होता है कि ये राजा कौन है। तो नारद जी कहते हैं ये राजा नहीं है। वो पूछती है कौन है वो, अकिंचनस्सः, ऐसे नारद जी कह देते हैं। तर्हि यतिः वा, लक्ष्मणा पूछती है। न यतिः सांसारिकस्सः, श्रोत्रियः ब्राह्मणः वा, नहीं नहीं, परंतु ब्राह्मण प्रियः। तर्हि पशुपालकः वा, ननु पशुउद्धारकः इति वक्तव्यम्। व्याकुल होकर लक्ष्मणा कहती है अपि असुरः अयम्, नहीं असुरारिः अयम्, अहोकेयं प्रहेलिका चित्रोयं पुरुषः, न केवलं चित्रः। नारद जी कहते हैं सर्वेषां चित्तहर्ता जगच्चित्रकरः दिव्यचरित्रः। लक्ष्मणा कहती है ईदृशस्तु केवलं भगवान नारायणः एव। उस पर नारद जी कहते हैं स एवायं केशवः कंसारिः पांडवसखा वृंदावनवल्लभो द्वारकाधीश्वरः। तो अब उसको उनका नाम पता चल जाता है, केशवः। कौन है ये?
तो नारद जी उनके अनेक नामों का संकीर्तन उसके बाद करते हैं और उनके रूप का इतना सुंदर वर्णन कर देते हैं कि लक्ष्मणा तुरंत ही उनके प्रेम में मुग्ध हो जाती है और उसको ये ध्यान में आता है कि मेरे वर्णन के अनुकूल केवल श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण का वर्णन जो करते हैं नारद जी वो हम देखते हैं। असरल तरल कुरल ललित मुख प्रणयमय नयन जनित जन सुख स्मित मधुर धर इतर हृदय हर कमिहन हरति च हरिरति मदनः। तो उनके घुंघराले बाल है, उनके प्रणय से युक्त नयन है, उनके मधुर हास्य युक्त अधर है। ऐसे दिव्य रूप के स्वामी जो हरि है, जो मदन के सौंदर्य को भी पार कर गए हैं, वो किसको पसंद नहीं है। तो इस प्रकार कहने के बाद लक्ष्मणा के भी मन में उनके विषय में भाव जागृत हो जाता है। अब लक्ष्मणा तय तो करती है कि मैं इनसे ही विवाह करना चाहती हूँ, पर नारद जी ऐसे ही कैसे छोड़ेंगे उसे, वो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हे लक्ष्मणे, तुम्हें वो पसंद तो आए हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके दोष भी तुम्हें बता दूँ। क्या दोष है? वो कहते हैं कि इनके तो इसके पहले 7 विवाह हो चुके हैं। लक्ष्मणी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, ऐसे अनेक कन्याओं से इन्होंने विवाह कर लिया है। अब तुम उनकी 8वीं रानी बनोगी और अब तुम देख तो रही हो इनके विवाह के कोई बंधन ही नहीं है। तुम्हारे बाद भी और अनेक कन्याओं से विवाह कर सकते हैं वो, तो क्या तुम ऐसा पति चाहती हो? उस पर लक्ष्मणा एक बहुत सुंदर उत्तर देती है। वो कहती है कि अगर किसी कन्या के इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा का मान रख के वो उससे विवाह कर रहे हैं, तो वो विवाह दोषयुक्त कैसे हो सकता है? अगर उसका मान बढ़ाने के लिए वो विवाह किया है तो उससे मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। यदा चित्तं वासनारहितं तदा कर्तव्यपालनाय कृतः उद्वाहः कथं दोषाय कल्पेत। आत्मनः कामान् अपसार्य स्त्रीणां मनीषितं यः आद्रियते तस्य कियन्तोऽपि भवन्तु नाम विवाहः तस्य आंतरिकी शांति क्वापि न रसते। उनकी आंतरिक शांति कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उनके मन में वो एक शांति का भाव, वो एक वासना रहितत्व कायम रहता है। तस्य एतादृशं च प्राणनाथं लब्ध्वा मे प्राणाः पूताः भवेयुः। तो ऐसे प्राणनाथ को प्राप्त करके मैं ही भाग्यशालिनी हो जाऊंगी। तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई लक्ष्मणा को नारद जी बहुत ही आनंद से कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें ऐसा ही पति प्राप्त हो, तुम्हें श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हमारे प्रथम अंक का अंत होता है। अब दूसरा अंक शुरू होता है। यहाँ अब हमें पता है कि लक्ष्मणा ने तय कर लिया है कि श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी, लेकिन उसका स्वयंवर के विषय में अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो वही दूसरे अंक के प्रारंभ में होता है। राजा बृहत्सेन सोचते हैं कि अब मेरी कन्या का मैं स्वयंवर रचूंगा और उसमें मैं कुछ ऐसी कसौटी रखूंगा कि जो बहुत ही कठिन हो और बहुत अच्छा योद्धा ही उसमें पार हो सके। वो ये जब लक्ष्मणा को कहते हैं तो वो बहुत थोड़ी सी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण तो राजा भी नहीं है, वो तो केवल पालक है। अब ऐसे कुछ कसौटी कैसे पार कर पाएंगे, और नहीं पार कर पाएंगे तो मेरा विवाह कैसे होगा उनसे। तो वो पिताजी को कुछ कहती नहीं, चुप रहती है। पर बृहत्सेन ही उसके विचार जान लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं। तो पहले तो वो बताती नहीं, पर फिर लक्ष्मणा बता देती है कि मेरा चित्त एक पुरुष पर अनुरक्त हो गया है। वो कौन है ऐसा जब वो पूछते हैं तो लक्ष्मणा बता देती है कि वो वासुदेव श्री कृष्ण है। यह सुनकर बृहत्सेन को बहुत ही आनंद होता है और वो कहते हैं कि भाग्यशाली तो श्री कृष्ण है जिन्हें मेरी कन्या ने पसंद किया। तो फिर वो सोचते हैं कि तुम चिंता मत करो, स्वयंवर तो अब होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सब तरतूद तो कर दी है, लेकिन मैं ऐसी कसौटी वहाँ रखूँगा कि जो केवल श्री कृष्ण ही पूरी कर पाए और कोई नहीं। ऐसा विचार करके ये पिता और पुत्री ये अपना विचार करके चले जाते हैं और फिर रंगमंच पर स्वयंवर का पूरा वो नेपथ्य हम लगा देते हैं और उसमें फिर सब राजा आते हैं। राजाओं में मगधराज जरासंध है, फिर शिशुपाल है,
भीम, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, ये सब योद्धा वहाँ उपस्थित हैं। फिर बाद में श्री कृष्ण का जब प्रवेश होता है तब वहाँ भी एक बहुत सुंदर धुन बजती है, वो भी विबुध प्रिया वृत्त में। और वो कैसी है वो अब हम सुनते हैं। देवकी प्रियनन्दनो व्रजगोपिकारमणोत्तमो माथुरीनयनोत्सवश्च पलायते क्षणसुन्दरः एष विश्वपतिः स्वयं भुवि मानुषत्वमुपागतो रामणीयक एव भारत एव तीर्ण उदीक्ष्यते। नाथ हे स्पृहणीय चंद्र की बर्ह चूड़ दयानिधे रुक्मिणी हृदयार्ति हंश्रित कामद प्रणयिन् हरे त्वादृशो न हि कोऽपि मानसमादन कुलयोषितां लक्ष्मणां त्वयि संव्रतां भज भक्तवत्सल पाहितां पाहितां पाहितां। श्री कृष्ण का प्रवेश होता है और वो अपने आसन को ग्रहण कर लेते हैं। अब स्वयंवर का प्रारंभ होता है। सब योद्धा एक एक करके उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब कसौटी क्या है? कसौटी ये है जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर में थी मत्स्य भेद, पर यहाँ कुछ अलग है। तो मत्स्य ऊपर टांगा हुआ है और उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में देखकर उसको उसका वेध करना है। अब द्रौपदी के स्वयंवर में वो मत्स्य जो था वो खुला था, लेकिन लक्ष्मणा के स्वयंवर में वो मत्स्य ढका हुआ था। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मत्स्य वगैरह दिखेगा नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब मात्र जल में दिखेगा और उससे ही अनुमान लगाकर आपको वो वेध करना है। तो ये द्रौपदी के स्वयंवर से भी और अधिक कठिन हो गया। एक कुशल धनुर्धारी ही इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। अब शिशुपाल तो कुछ धनुष भी उठा नहीं पाता। फिर मगधराज आता है और उस पर मगधराज आता है और वो भी प्रयत्न करता है, फिर भी उसे भी नहीं कुछ आता। तो अब क्या करे? फिर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन को देखकर हमें तो पता है कि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा है, तो उसका लक्ष्य कभी चूकता ही नहीं। तो लक्ष्मणा सोचती है कि नहीं, इसको नहीं जीतना है, मुझे केवल श्री कृष्ण ही पति के रूप में चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण भी उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और वो कहते हैं कि आज अर्जुन अपने इस कसौटी में नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, ये कसौटी पूरी नहीं कर पाएगा। और वही होता है, अर्जुन बाण चलाता है, वो केवल उस मत्स्य को स्पर्श करके चला जाता है, लेकिन वो भेद नहीं पाता। तो उसके बाद सब लोग बोलने लगते हैं कि ये स्वयंवर ही गलत है, यहाँ कोई पूरा कर ही नहीं पा रहा है, तो ये बदलो। तो उस पर बृहदसेन कहते हैं कि अभी श्री कृष्ण ने नहीं अपनी कला दिखाई। तो फिर श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। हंसते हुए वो धनुष को उठा लेते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और नीचे प्रतिबिंब देखते हुए एक क्षण के लिए लक्ष्य को देखते हैं और दूसरे ही क्षण बाण को मार देते हैं और खाड़ ध्वनि करके वो मत्स्य के सब शकल नीचे गिर जाते हैं। तो मत्स्य वेध पूरा होता है और लक्ष्मणा बहुत ही आनंद से वरमाला लेकर श्री कृष्ण को वो पहना देती है। अब इससे सारे ही राजा बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये इसने छल किया है। तो वो कहते हैं कि इसको हम पकड़ के कहीं काल कोठरी में डाल देंगे और लक्ष्मणा को हम ही प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्मणा बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे प्राणेश्वर के अलावा कोई भी मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे लक्ष्मणे, तुम क्यों इन पर ध्यान देती हो? जिनको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे जो रिक्त बर्तन होते हैं वो ऐसे ही आवाज़ करते हैं, तो तुम इन पर ध्यान मत दो, चलो हम द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। और वो उसका हाथ धर के थाम के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब ये सब राजा भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। श्री कृष्ण और लक्ष्मणा तेजी से आकर श्री कृष्ण के रथ पर बैठते हैं। वहाँ उनका शार्ंग धनुष्य होता है, तो धनुष्य से श्री कृष्ण भी उन पर थोड़ा वार करते हैं, तो वो सब शत्रु पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के धनुष्य का वार तो अमोघ होता है। तो वो घायल होकर पीछे रह जाते हैं और अब हमारे रंगमंच पर केवल वो रथ और रथ में
श्री कृष्ण और लक्ष्मणा है। और द्वारका में जाते हुए वो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। पहली बार मिले हैं और वो भी इस प्रकार स्वयंवर जीत कर मिले हैं। तो उनका एक दूसरे से जो वार्तालाप होता है उसमें भी बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे संदर्भ आए हैं। तो वो हम इस नाटक पढ़ेंगे तभी हमें ज्ञात होगा। उसमें एक संदर्भ ऐसा है कि लक्ष्मणा तो मद्र देश की कन्या है, तो उसने समुद्र कभी देखा ही नहीं है, और द्वारका तो समुद्र के बीच में है। तो जब वो समुद्र के नज़दीक आते हैं तो लक्ष्मणा डर जाती है, इतना बड़ा पानी का जो एक साठा है वो देखकर डर जाती है और उस रथ से गिरने लगती है। तब श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तब उस हाथ का वर्णन करती हुई लक्ष्मणा कहती है, पाणिः सदा दानरतो मदीयो विनाप्यलक्तं रतिरागरक्तः बिभर्ति नीलाब्जदलाभपाणेः निपीडनैरुत्पुलकः सुलीलाम्। तो ये जो मेरा हाथ है वो कैसा है, हमेशा दान करता हुआ मेरा हाथ है, और आलता के सिवा भी आज वो लाल हो गया है, क्योंकि उसमें अनुराग है इसलिए लाल हो गया है। और आज वो नीले कमल के समान जो हाथ है उसके संगम से बहुत ही रोमांचित हो गया है और लीलामय हो गया है। तो इस वर्णन पर श्री कृष्ण भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, सते कर संगमलज्जया कुलः स्पृशन् मुदा स्वेदमयः करं मम रसैः प्रफुल्लः कुमुदः क्षपामुखे विधोस्तमश्लिष्यति मुग्धधीरिव। तो ये जो तुम्हारा हाथ है वो कैसा है, संगम की लज्जा से व्याकुल है, और इसलिए उसमें पसीना है, पसीना हो गया है वो पूरा। और मेरे हाथ को कैसे पकड़ा है उसने, तो जैसे कुमुद रात के पहले प्रहर में वो कुमुद जब खिलता है तब वो जैसे चंद्रमा के साथ आए हुए अंधकार को भी आलिंगन कर लेता है, वैसे ये तुम्हारा हाथ मेरे हाथ का आलिंगन कर रहा है। तो इस प्रकार वार्ता करते करते वो द्वारका पहुंच जाते हैं। और जैसे कि किसी ने कहा है, उन्होंने हमारा हाथ थामा था मंजिल तक ले जाने के लिए, और हमारी यही ख्वाहिश थी कि ये सफ़र कभी पूरा ही ना हो। तो ऐसे ही कुछ इच्छा लक्ष्मणा की भी थी कि ये सफ़र कभी पूरा ही ना हो, पर अंततः द्वारका आ गई और वहाँ उतरकर वो रुक्मिणी और सत्यभामा से मिले, जहाँ उन दोनों ने लक्ष्मणा और श्री कृष्ण का औक्षण किया। तभी बृहत्सेन ने भेजे हुए उपहार वहाँ आ गए, जैसे कि घोड़े, हाथी, रथ, ये सब उपहार के रूप में उन्होंने भेजे थे। उनको प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण लक्ष्मणा से कहते हैं कि अब तो तुम्हें सब प्राप्त हुआ है और मैं भी तुम्हारे पूरा अनुकूल हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। उस पर लक्ष्मणा जो कहती है वही इस नाटक का भरत वाक्य है, वो हम सुनते हैं। लक्ष्यं निजं समुचितं मनुजालभन्तां शुद्धान्तरैकमनसा तरसा यतन्तां सिद्धिप्रदो हरिरिति प्रवदन्मुदेवो राधात्मजा कृतमिदं नवनाटकं स्यात्, राधात्मजा कृतमिदं नवनाटकं स्यात्। और एक अंत में श्लोक है इसमें, विवेकवेदिना मुदा मुरारिणा निजेषुणा विहत्य दुर्गमं झषं जिता प्रसह्य लक्ष्मणा विशेष एष केशवेन योषिदर्थनादृताथ लक्ष्मणा स्वयंवरस्य मंगलारतिः कृता। तो इस प्रकार उस झष को भींद कर श्री कृष्ण ने अपने धैर्य का और शौर्य का परिचय दिया, और इस कन्या के जो इच्छा थी उसका मान रखा। तो और ये लक्ष्मणा का जो स्वयंवर है उसकी मंगल समाप्ति उन्होंने संपन्न की। तो यही हमारा लक्ष्मणा स्वयंवरम नाटक पूरा होता है। मुझे आशा है कि ये नाटक आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इसमें अगर कोई त्रुटि हो या आप कुछ और इसमें बताना चाहते हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये कथा सुनने के लिए। फिर से ऐसे ही कथा को लेकर हम कई बार कई जगह मिलते रहेंगे। तो आप सबको धन्यवाद। नमो नमः।